नमस्कार, मैं हूं शिखा जैन, वास्तु एक्सपर्ट एंड क्रिस्टल हीलर। एग्जाम्स पास आ रहे हैं और आजकल सभी पेरेंट्स और बच्चों के मन में यही ज्यादातर प्रश्न है कि कैसे बच्चों की परफॉर्मेंस को ज्यादा से ज्यादा अच्छा किया जा सके और कैसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त की जा सके। तो चलिए आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स पर जिनको फॉलो करके आप निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल चेक करें। आपके बच्चों की स्टडी टेबल कौन सी दिशा में आ रही है, वो किस दिशा में मुख कर पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का फेस स्टडी करने के समय या तो नॉर्थ में होना चाहिए या तो ईस्ट में होना चाहिए। बच्चों का फेस नॉर्थ से लेके ईस्ट तक किसी भी दिशा में हो सकता है। स्टडी टेबल या तो वेस्ट साउथ वेस्ट में हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल को नहीं रख पा रहे हैं तो वहां पर बच्चों का कोई बैग या फिर उनके मेडल्स रखवा सकते हैं, उनकी कोई पुस्तक रखवा सकते हैं। इस तरह से वेस्ट साउथ वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप स्टडी टेबल को नॉर्थ में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, एनएनी में रख सकते हैं। साउथ ईस्ट को अवॉइड करें। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखें कि बच्चे जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं वो हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने। सफेद रंग सरस्वती माता का प्रतीक होता है। सफेद रंग के वस्त्र पहनने से एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें एटलीस्ट, अगर बिल्कुल व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करें कि उनको लाइट शेड के ही कपड़े पहनाएं। बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग कुछ एफर्मेशन सेलेक्ट करें और उनकी खुद की हैंड राइटिंग में 21 बाय 21 इंच के येलो कलर के पेपर पे उनसे खुद उनकी हैंड राइटिंग में लिखवाएं और उसको टेबल के ऊपर स्टिक करवाएं। ये एफर्मेशंस बच्चों को सुबह उठते ही पढ़ने के लिए बोले और रात में सोने से पहले पढ़ने के लिए बोले। मल्टीपल टाइम एक एफर्मेशंस को पढ़ना है। जैसे आपने 5 एफर्मेशन लिए हैं तो हर एफर्मेशन को कम से कम 21 बार पढ़वाएं या फिर समय के अनुसार 11 बार या 4 बार या 5 बार पढ़वाएं। आप अपने बच्चों को फ्लोराइड और सिट्रिन के ब्रेसलेट्स पहना सकते हैं। इन ब्रेसलेट से निश्चित रूप से बच्चों के फोकस में अंतर पाया गया है, कंसंट्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप पिरामिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। पिरामिड, कॉपर के पिरामिड या फिर त्रिधातु के पिरामिड। लाइट और वेंटिलेशन का भी विशेष रूप से ध्यान दें। जहां पर भी बच्चों की टेबल हो, कोशिश करें वहां पर आसपास कोई ना कोई विंडो हो या जहां से लाइट एंड एयर सफिशिएंट मात्रा में नेचुरल लाइट आ रही हो। पढ़ाई में सफलता दिलाने के लिए स्वर विज्ञान भी एक बहुत बड़ा हथियार है। इसमें आप ध्यान रखें, बच्चों को चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में पढ़ने के लिए बोले। उनको निश्चित रूप से पढ़ने में मन भी ज्यादा लगेगा और उनकी पढ़ाई में स्थिरता आएगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। एक बहुत ही सरल पर बहुत इफेक्टिव रेमेडी आप लोग को बताना चाहूंगी आज। आप अपने बच्चों की टेबल पर 21 बाय 21 इंच का एक कपड़ा रखें। यह कपड़ा पीले रंग का होना चाहिए। इसको आप अपने बच्चे की टेबल पर या तो बिछा दें या तो ऊपर नोटिस बोर्ड पर लगा दें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ जब इसमें आय का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा और निश्चित रूप से आपके बच्चों को सफलता दिलाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोग को ऑन अ सीरियस नोट बताना चाहूंगी। आजकल मैंने मैसेजेस देखे हैं, विद्या शक्तिपात हो रहे हैं। आप जरा विचार करिए, आप ये विद्या शक्तिपात दिलाकर बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, बच्चों की क्या हैबिट डाल रहे हैं। बच्चों के अंदर एक डिपेंडेंसी की हैबिट दैट यू आर नॉट कैपेबल एनफ, यू नीड एक्सटर्नल एनर्जी, समवन एल्सेस एनर्जी, किसी और की शक्ति चाहिए आपको सफल होने के लिए। आप ये मैसेज दे रहे हैं बच्चों को। आर यू डूइंग द राइट थिंग? उनके अंदर एक ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करें जिससे वो स्वयं सक्षम हो पाए और सिर्फ एक या 2 एग्जाम के लिए नहीं, हम बच्चों को इस जिंदगी में आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। यह शक्ति स्वयं बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए, हम कुछ ऐसा अपने बच्चों को स्थायी रूप से दे पाए, तब तो हमने अब एक पेरेंट होने का फर्ज निभाया। बच्चों के अंदर